अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। ना सिर्फ अपनी फ़िज़िकल हेल्थ का बल्कि मेंटल हेल्थ का भी बहुत ख्याल रख रहे होंगे, क्योंकि हमारी मेंटल हेल्थ भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी फ़िज़िकल हेल्थ इम्पोर्टेंट है। आज जो मैं बात करने जा रही हूँ, हम सबको इस पे गौर करने की, फ़िक्र करने की ज़रूरत है। कल कुछ दिन पहले मेरे पास मेरी पेशेंट आई और उसका बच्चा ऑटिस्टिक था, विद ऑटिस्टिक ट्रेट्स। तो उसने मुझे कहा कि मुझे पता है, आप जानती हो ऑटिस्टिक ट्रेट्स के साथ कितने पोटेंशियल होते हैं, क्योंकि वो बच्चा हाई फंक्शनिंग था। कितने पोटेंशियल होते हैं मुझे भी पता है, उसमें कितने पोटेंशियल है। मैं भी देख रही हूँ उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। आप उसके साथ काम कर रही हैं, इसलिए आपको भी पता है उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट आ रही है। लेकिन मैं नहीं चाहती इसको डायग्नोज किया जाए ऑटिज्म, क्योंकि दुनिया नहीं समझेगी। और हर दफ़ा जब इसको ट्रीट करने की बारी आएगी तो इसको डिफरेंटली ट्रीट करेंगे, क्योंकि कहेंगे कि ये ऑटिस्टिक है, या फिर इसको डायग्नोसिस मिला हुआ ये ऑटिस्टिक है। तो वो मैं नहीं चाहती। अब सोचने की बात ये है कि हम इतने अवेयरनेस सेशंस लेते हैं, सुनते हैं, लोग इतनी बात कर रहे हैं, टाइम बदल गया है, सब कुछ बदल गया। क्या वाकई में हम अभी तक अवेयर नहीं हैं? क्या वाकई में हम अभी तक वाइज नहीं हुए? क्या अभी तक हम एक्सेप्ट नहीं करते मेंटल हेल्थ को? इसीलिए तो फिर बहुत सारे लोग साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास आने वक्त घबराते हैं। वो ये नहीं सोचते कि वो ठीक है, वो सोचते हैं उन्हें ज़रूरत है, लेकिन वो हेल्प लेने इसलिए नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि दुनिया क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, हम क्या करेंगे, हम दुनिया को कैसे फेस करेंगे। तो अभी हम सबको सोचने की ज़रूरत है कि हमने इन चीज़ों में से कैसे निकलना है। कब हमने इन चीज़ों को एक्सेप्ट करना शुरू होना, वो सब छोड़े। कुछ दिन पहले मुझे पता चला कि किसी इंश्योरेंस में किसी से बात हुई, बच्चे के इंश्योरेंस की, जो कि ऑटिस्टिक ट्रेट्स के साथ था या ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में फॉल करता था। तो इंश्योरेंस वाले ने किसी को कहा ये बच्चा तो पागल है। क्या बच्चा जो ऑटिस्टिक ट्रेट्स के साथ है, क्या वो पागल होता है? हमें सोचने की ज़रूरत है, हमें समझने की ज़रूरत है। अगर डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट डिजीज़ सब डिफरेंट हैं और हम उन्हें डिफरेंटली ट्रीट करते हैं, जो भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के साथ आता है या जिनको भी कोई साइकोलॉजिकल स्ट्रेस होता है, हम उसको पागल क्यों कह देते हैं? क्या ये एक इजी वर्ड है यूज़ करना? और क्या आप लोग यूज़ करते वक्त सोचते हैं कि इसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या है? इसका इम्पैक्ट उन पेरेंट्स पे क्या है जो स्ट्रगल कर रहे हैं? इसका इम्पैक्ट उस पे क्या है जो इससे निकलने की कोशिश कर रहा है? क्या आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें सब कुछ कह के, एकदम किसी को पागल कह के, आप उसको मे भी कोई डिप्रेस पेशेंट हो और वो आपके पास आए और आप उसे पागल कह के उसको पागल का डायग्नोसिस दे दें, क्या पता आपकी वजह से वो सुसाइड की तरफ चला जाए? तो सोचें ज़रा, जो अल्फाज आप इस्तेमाल करते हैं, आप बोलते हैं किसी से भी, उसको सोचें, उसका इम्पैक्ट दूसरे पे क्या होगा। आप कौन से ज़माने में रहते हैं? जैसे फिज़िकल डिसऑर्डर्स या फिज़िकल बीमारियां होती हैं, उसी तरह मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं। और सारे ही पागल नहीं होते, कि किसी में कम्युनिकेशन गैप होता है, किसी को इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं आती, कोई स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाता, कोई एंजाइटी मैनेज नहीं कर पाता, कोई ग्रीफ को हैंडल नहीं कर पाता। तो क्या हम सबको डायग्नोज कर देंगे पागल और उसे भेज देंगे? और अगर एक साइकोलॉजिस्ट उसे पागल नहीं कहता तो बाकी दुनिया क्यों? मैं तो कहूँगी कि अगर आपको कोई इस तरह के अल्फाज यूज़ करे या इस तरह के बात करे कि तुम पागल हो, आपको तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको तो उसको पूछना चाहिए वो कौन होता है डायग्नोज करने वाला, क्या उसके पास कौन सी डिग्री है जिसकी वजह से वो डायग्नोज कर रहा है।
तो प्लीज़ इस पे सोचें, इसको समझें, मेंटल हेल्थ को एक्सेप्ट करें और अपने आप को चेंज करें, क्योंकि ये चेंज लाना, आप चेंज होंगे तो ये सोसाइटी चेंज होगी, ये माशरा चेंज होगा, ये कल्चर चेंज होगा। आप चेंज नहीं होंगे तो कोई चेंज नहीं होने वाला। तो चेंज जो है आपसे शुरू होनी है, तो आप सिर्फ अपने ऊपर काम करें। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी और कहूँगी फिर से कि अपनी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ दोनों का ख्याल रखें, अपना और मेंटल हेल्थ के बारे में सोचें सीरियसली। चलें, फिर मैं आपसे इजाज़त लेती हूँ। बाय, अल्लाह हाफ़िज़।